नेगरा वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सूबाई वज़राए आला, वजीर आजम आजाद कश्मीर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक। एक तरफ चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं, उनको अगर कम नहीं तो महदूद किया जा रहा है। ये बातें जरा हम अच्छी तरह से सुनना चाहते हैं, मगर सुनवाई का मतलब ये नहीं कि आप दिनों एक बहस करते चले जाएं। आज केस हमारी कोशिश के इख्तिताम कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक केस लेकर बैठ जाएगी तो आपको पता है पहले हमारे पास कितने मुकदमे हैं। मुकम्मल करने का इंडिया कहा, सुप्रीम कोर्ट में बहुत से केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, एक केस को लेकर ही नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस का इख्तियार महदूद नहीं किया जा रहा, बल्कि 2 सीनियर जजेस में बांटा जा रहा है। इसका असर आने वाले जजेस पर भी होगा। वकील इकराम चौधरी ने दलाइल में कहा, सेक्शन 3 के तहत 184(3) का हर मामला 3 रुकनी कमेटी के पास जाना खिलाफ आइन है। पार्लियामान ने इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी की। पार्लियामेंट आईनी तरमीम सिर्फ 2/3 अक्सरियत से ही कर सकती है। केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। Article 191 empowers the Supreme Court to make rules. My lord. And those rules are administrative in nature. Absolutely. And the formation of benches is an administrative power. मुकदमात मुकर्रर करना, बेंचेस की तश्कील सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी इख्तियारात हैं। कानून ने बज़ाहिर चीफ जस्टिस से इख्तियारात लेकर 2 मजीद जजेस को दे दिए। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियारात को कुछ तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पार्लियामान अगर यही इख्तियार विफाकी हुकूमत को दे देती तो फिर क्या था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा, क्या पार्लियामान इस कानून को बनाने का इख्तियार नहीं रखती। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कल साइफर केस की समाअत खुसूसी अदालत में होगी या अडियाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत के जज ने बज़रिए खत वजारत कानून से राय मांग ली। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने लिखा, अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं तो केस की समाअत अदालत में ही होगी। चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी अदालत के मद्देनजर है। उन्हें अदालत लाने के लिए सिक्योरिटी का कोई खदशा तो नहीं। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में चेयरमैन पीटीआई ने अबूरी जमानतें खारिज करने का एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालती अहकामात के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं। अदालती हुक्म के बावजूद किसी को हिरासत में लिया गया तो हुकूमत से पूछेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश और दीगर के 1 हफ्ते की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत का दरख्वास्त गुजारों को मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसील तलब। नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। कमांड तब्दीली की तकरीब भी उसी रोज होगी। नवीद अशरफ कमांडर पाकिस्तान फ्लीट, कमांडेंट पाक नेवल अकेडमी फराइज अंजाम दे चुके हैं। लाहौर में शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत। नून लीग के सदर का कहना है, नवाज शरीफ लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली खत्म करेंगे। 21 अक्टूबर को अवाम कारकुन नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। दो 2022 काशिफ साहब आपने पूरा जाया किया, ठीक है ना, रिजीम चेंज ये वो। 2023 में अभी वी आर टॉकिंग इन द ईयर ऑफ अ लॉर्ड 2023 2 अक्टूबर, लास्ट क्वार्टर आ गया इस साल का, उसमें क्या 2022 में रिजीम चेंज के चक्कर में पूरा साल जाया हो गया। 2023 में भी किसी ने कुछ नहीं किया। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सईद के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू बोले, नवाज शरीफ को इब्तिदा में एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानी का मशवरा मैंने दिया था। नवाज शरीफ को कहा था, ऐसे बयानी से आप अवामी लीडर बन जाएंगे। बोले, माजी को देखने की अब जरूरत नहीं। नवाज शरीफ का गम गुस्सा जायज है, उनके साथ ज्यादती हुई थी। 2022 में एक्शन रिप्ले हुआ। पीटीआई के खिलाफ पार्लियामेंट इस्तेमाल करते हुए सॉफ्ट कू हुआ।
18 एक्सपायर्ड जमहूरी आजमाए हुए लीडरों को आज पकड़ें, कल से पाकिस्तान ठीक होना शुरू हो जाएगा। मुल्क के इन लीडरान के पास दौलत कहां से आई, कोई पूछे। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा कहते हैं अवाम की बुनियादी जरूरत आटे और चीनी की मिले इनके पास हैं, गाड़ियां, स्कूल, कॉलेज इनके पास। 16 माह में सिर्फ केस माफ कराए गए, कर्जे लिए गए। एहतसाब करना चाहते तो बुनियाद डाल देते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहता है कि इलेक्शन हो और इलेक्शन आज। कभी कोई सो कॉल्ड लीडर कहता है कि लिमिटेशन होने हैं, तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं। तो मौसम बड़ा ठंडा है, कहता है हल्का बंदियां, कोई कहता है मौसम ठंडा। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन हो और आज ही हो। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हल्का बंदियां हो गई। इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब। कहा कुछ जमातें हल्का बंदियों तो कुछ मौसम को आड़ बना रही हैं। अवाम देख लें इनके एहतसाब से कौन भाग रहा है। हम इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन आने तक चैन से नहीं बैठेंगे। तरक्याती स्कीमें रोकने पर इलेक्शन कमीशन के सामने मामला उठाएंगे। मामला हल न हुआ तो अदालतों का रास्ता इख्तियार करेंगे। कराची में मुमताज आलम-ए-दीन मुफ्ती जियाउर रहमान के कत्ल की तहकीकात। डीआईजी ईस्ट गुलाम असफर महसर कहते हैं सीटीडी और विफाकी हसास इदारों ने केस की तहकीकात की। कराची पुलिस ने बहुत बड़ा नेटवर्क ट्रेस किया है, जिसके 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 3 मुल्जिमान का ताल्लुक पंजाब और 1 का खैबर पख्तूनख्वा से है। इस नेटवर्क के दीगर मुल्जिमान पर भी नजर है। ये पूरे शहर में वारदातें कर रहा था। क्रिमिनल लोग इकट्ठे होकर कार्रवाइयां करते हैं। नेटवर्क के ताने बाने और मकसद तक जल्द पहुंच जाएंगे। पुलिस मोबाइल जलाने और हंगामा आराई केस में पुलिस ने हलीम आदिल शेख ने अबूरी चलान पेश कर दिया। चलान के मुताबिक हलीम आदिल शेख ने जुर्म का एतराफ किया। उन्होंने कहा कायद की इश्तियाल अंगेज तकरीर, मुल्क जाम करने की कॉल पर लब्बैक कहा। लाठी डंडों असले से लेस होकर एहतजाज के मुकाम पर पहुंचे। पंजाब हुकूमत का मजहब के नाम पर शरंगेजी फैलाने वालों से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। निगरां वजीर आला पंजाब की शरपसंदों और जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन की हिदायत। अमन व अमान से मुतालिक निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें शरंगेजी फैलाने वाले अनासिर की फाइनेंसिंग रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करने का फैसला किया गया। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्विस होने के बावजूद भारत की हठधर्मी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया। भारत ने कनाडा से 41 सिफारतकार वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकाम ने कनाडा से कहा है अगर सिफारतकारों में से कोई भी 10 अक्टूबर के बाद क्याम करता है तो उनका सिफारती इस्तस्ना मंसूख कर दिया जाएगा। अमरीकी महकमा ख्वाजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं टॉनी ब्लिंकन को जयशंकर से सिख रहनुमा के कत्ल से मुतालिक बातचीत का मौका मिला। भारत पर कनाडा की तहकीकात में ताउन पर जोर दिया है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने हरदीप सिंह और अवतार सिंह गंडा के कत्ल के खिलाफ सिखों का एहतजाज। खालिस्तान के हक में नारे। मुजाहिरीन का कहना था कैनेडियन वजीर आजम ने भारत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। आलमी बरादरी भारत की दहशतगर्दी का नोटिस ले। मैं खुलूसी नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। जस्टिस इरफान सादात ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख गुज़िश्ता रोज रिटायर हुए। सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के ओहदे पर तकर्री जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के इजलास के बाद होगी। मलीर में जानवरों पर टैक्स का ठेका। 5 अरब रुपए से जायद की बोली। निगरां वजीर बल्दियात मुबीन जमानी कहते हैं ठेका 5 अरब 8 करोड़ से ऊपर का हुआ। माजी में ये ठेका सिर्फ 16 से 21 करोड़ रुपए में दिया जाता रहा। सिंध को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया।
मिली भगत से सिंध को नुकसान पहुंचाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई रूट से पानी की फराहमी बंद। फेडरल बी एरिया बफर जोन 15 भी, नागिन चुरंगी, नॉर्थ कराची और दीगर इलाके शामिल। इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार। धाबीची पंपिंग स्टेशन पर फिर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। के इलेक्ट्रिक के तमाम फीडर्स बंद हो गए। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम में 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों की कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट ARY न्यूज ला रहा है सबसे बड़ा पैनल। खिलाड़ी, तज्जियाकार, एंटरटेनर, एक से बढ़कर एक। चैंपियन कप्तान यूनुस खान की पेशगोइयां, स्टार बैटर बासित अली के बेलाग तबसरे, कामरान अकमल के हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी बातें, माहिराना तज्जिए और तबसरे। भारत से होंगे शाहिद हाशमी, शुएब जट भी देंगे लम्हे लम्हे की खबर। क्रिकेट शायकीन है हर लम्हा पुरजोश। वसीम बादामी होंगे मेजबान। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कहकहों का तूफान। कल से रोजाना रात 11:03 पर।